हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी टीचर एकेडमी पर। मैं डेली करंट अफेयर्स 16 जून 2025 लेकर आई हूँ। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इस वीडियो के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं इस वीडियो में टॉप 12 MCQ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, जून 2025 में किसे स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। चलिए इस क्वेश्चन का डिटेल्स देख लेते हैं। फुटबॉल आइकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आधिकारिक तौर पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 EWS के लिए ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है। यह प्रतियोगिता ई स्पोर्ट की दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक टूर्नामेंट मानी जा रही है, जिसका आयोजन 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक सऊदी अरब के रियाद में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल 14 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सुरक्षित रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना और स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देना होता है। 14 जून को ही महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टीनर का जन्मदिन होता है, जिन्होंने रक्त समूहों की खोज की थी। इसको याद रखना दोस्तों, रक्त समूहों की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसका थीम है, रक्त दे साथ मिलकर हम जीवन बचाएंगे, गिव ब्लड गिव होप। अगला प्रश्न है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है। चलिए इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 का खिताब अपने नाम किया है। यह दक्षिण अफ्रीका का 27 वर्षों में पहला ICC खिताब है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछली बार 1998 में चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता था, संस्करण तीसरा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किसे श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को जून 2025 में श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह को 12 जून 2025 को गुवाहाटी असम में आयोजित एक समारोह में असम के राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य द्वारा 2023 श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह उच्च गुणवत्ता वाला पुरस्कार असम सरकार द्वारा कला, संस्कृति और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, जून 2025 किस भारतीय शहर को यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शहरों को पाक कला और खाद्य संस्कृति में उनके योगदान के लिए मान्यता दी जाती है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ भारत का दूसरा ऐसा शहर होगा जो इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए दावेदार बना है। पहला था हैदराबाद, 2019 में चुना गया था। 2019 में हैदराबाद को चुना गया था। इसके बाद लखनऊ है। लखनऊ की अवधी रसोई, कबाब, बिरयानी और पारंपरिक मिठाइयाँ इस नामांकन की मुख्य वजह हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 रुपए की वार्षिक सहायता देने के लिए तल्लकी बंधनम योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य ने
स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 की वार्षिक सहायता देने के लिए तल्लकी बंधनम योजना चलाई है। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। तल्लकी बंधनम योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य को की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की मां को वार्षिक 15,000 रुपए सीधे बैंक के खाते में भेजकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसमें से 13,000 रुपए सीधे मां के खाते में और 2,000 रुपए विद्यालय विकास के लिए काटे जाएंगे। इस पहल का लक्ष्य माताओं को आर्थिक समर्थन देना ताकि वे अपने बच्चों की शिक्षा में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और स्कूली शिक्षा को बढ़ावा मिले। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13 जून को मनाया गया है। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल 13 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य अल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके प्रति भेदभाव को समाप्त करना और जागरूकता फैलाना है। थीम है अपने अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन की रक्षा। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारतीय सेना ने स्वदेशी हाइब्रिड VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पोखरण, राजस्थान के पोखरण में। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। VTOL वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। भारतीय सेना ने स्वदेशी हाइब्रिड VTOL ड्रोन रुद्रास्त्र का राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में सफल परीक्षण किया है। यह ड्रोन नागपुर स्थित सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDEL द्वारा विकसित किया गया है। रुद्रास्त्र हेलीकॉप्टर की तरह सीधा उड़ान भर सकता है और फिक्स्ड विंग ड्रोन की तरह लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन की मिशन रेंज लगभग 50 किलोमीटर और कुल ऑपरेशन रेंज 170 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में भारत ने घरेलू क्षमता बढ़ाने और दुर्लभ मृदा संसाधनों के संरक्षण के लिए किस देश को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान। चलिए इस क्वेश्चन को डिटेल्स में समझ लेते हैं। भारत ने अपनी घरेलू क्षमता बढ़ाने और दुर्लभ मृदा संसाधनों के संरक्षण के लिए जापान को दुर्लभ मृदा का निर्यात रोका है। यह कदम चीन द्वारा दुर्लभ मृदा निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आत्मनिर्भरता हासिल करने की भारत की रणनीति का हिस्सा है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड IREL को जापान के साथ 13 साल पुराने एक समझौते को स्थगित करने का निर्देश दिया गया है ताकि इन खनिजों का उपयोग भारत में ही किया जा सके। अगला प्रश्न है, जून 2025 में किस राज्य सरकार ने बिथूट पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल। शाब्दिक अर्थ, बिथूट का अर्थ है बीजों की वर्षा। केरल प्रदेश ने बिथूट नामक पर्यावरण बहाली कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस पहल से हवाई मार्ग में हजारों सीड बॉल्स, बीज गोले, जंगलों और खाली भूमि पर डाले जा रहे हैं, जो कि इको रिस्टोरेशन और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। यह भारत में इस तरह की पहली पहल है जिसमें ड्रोन और हेलीकॉप्टर के माध्यम से बीज फैलाकर तेजी से बहाली की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अल्पसंख्यक कारीगरों के लिए लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में लोक संवर्धन का पर्व का उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक कारीगरों और शिल्पकारों को अपने हस्तशिल्प और उत्पादों को प्रदर्शित करने का मंच देना है ताकि उनकी कला को पहचान और आर्थिक सशक्तिकरण मिल सके। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र मोदी सिंह तोमर ने फसलों की निगरानी और बीमा मुआवजा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए क्रोपिक योजना की शुरुआत कहाँ की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। क्रोपिक
कलेक्शन ऑफ रियल टाइम ऑब्जर्वेशन एंड फोटो ऑफ क्रॉप्स। चलिए इसको डिटेल्स में समझ लेते हैं। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय क्रोपिक नामक एक अभिनव पहल शुरू करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य फसल की निगरानी और नुकसान का आकलन बढ़ाना है। क्रोपिक का मतलब फसलों का वास्तविक समय अवलोकन और फोटो संग्रह। यह पहल इसलिए है क्योंकि यह कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने और किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्राउड सोर्स डाटा का लाभ उठाती है। तो चलिए दोस्तों, आज का 12 टॉप क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।